5, 4, 3, 2, 1, 0. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon after the U.S. and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission success. Spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. जैसा कि आप सबने देखा कि इंडिया के चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला अभी तक का सबसे पहला देश बन गया है और पूरे विश्व ने इसकी गवाही दी है। पर चंद्रयान 3 के लिए क्या चंद्रमा पे लैंड करना ही सबसे मुश्किल काम था या और भी कोई चैलेंजेस इसके लिए बाकी है? तो असली चैलेंज तो अभी शुरू हुई है। रोवर प्रज्ञान चांद पे 14 दिन रहेगा, जो कि चांद के हिसाब से एक दिन होता है, यानी धरती का 14 दिन चांद पे एक दिन के बराबर होता है। और 26 किलो के इस रोवर को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पे लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रहा है और अपने पूरे 14 दिनों के इस सफर में रोवर प्रज्ञान लगभग 500 मीटर का सफर तय करेगा। सबसे जरूरी काम जो प्रज्ञान करेगा वो है चांद के सतह पे पानी को ढूंढना और कीमती धातुओं को तलाशना। रोवर प्रज्ञान जो भी डेटा इकट्ठा करेगा उसे वो डायरेक्ट इसरो तक नहीं भेज सकता। वो जो भी डेटा इकट्ठा करेगा उसे वो सबसे पहले लैंडर विक्रम तक भेजेगा। फिर लैंडर विक्रम वो सारे डेटा को चांद के ऑर्बिट में घूमते हुए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा और फिर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सारा डेटा इकट्ठा करके वो धरती पर इसरो तक पहुंचाएगा। लैंडर विक्रम में कुल 3 पेलोड यानी उपकरण लगे हुए हैं। सबसे पहला है रंभा, ये सूरज के प्लाज्मा किरणों की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चैस्ते, ये चांद के सतह पे तापमान की जांच करेगा। और तीसरा पेलोड है इसला, चांद के सतह पे आने वाले भूकंप की जांच करेगा। ठीक उसी तरह लैंडर विक्रम में भी 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहला है LRA, इससे विक्रम लैंडर के लोकेशन का पता चलता रहेगा। दूसरा है APXX, ये चांद के सतह पर एक्सरे करके धातुओं का पता लगाएगा। सबसे जरूरी बात, चांद पे रोवर प्रज्ञान को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। रोवर के पास खुद की समझदारी है और उनमें लगे कैमरे से वो अपने आसपास देखेगा और खुद ही वो डिसाइड करेगा कि उसे किधर जाना है। उसके सामने जो भी आएगा उसका एक वो 3D इमेज बनाएगा और खुद वो डिसाइड करेगा कि उसे किस तरफ मूव करना है। उसके सामने यदि कोई गड्ढा या फिर कोई असमतल जमीन आ जाए तो वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर इसरो के वैज्ञानिक रोवर से अगर फोटो डाउनलोड करके उसे गाइड करने की कोशिश करें तो एक फोटो डाउनलोड होकर उसको कमांड वापस भेजने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। चंद्रयान 3 चांद के सतह पे 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे लैंड कर गया था और लैंडर विक्रम के लैंड होने के बाद इसरो का संपर्क लैंडर विक्रम से टूट गया था, जिसके बाद उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी की मदद लेनी पड़ी थी वापस संपर्क जोड़ने के लिए, जिसके कारण रोवर प्रज्ञान को लैंडर विक्रम से बाहर आने में लगभग 10 घंटे का समय लग गया था। इसके अलावा इसरो के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है लैंडर विक्रम से संपर्क बनाए रखना, क्योंकि अगर ये संपर्क टूट जाता है तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और इसके अलावा चांद के सतह पे लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं, तो लैंडर विक्रम का सही से खड़ा रहना बहुत जरूरी है इसरो के इससे संपर्क बनाए रखने के लिए। और रोवर प्रज्ञान आगे बढ़ते हुए अगर किसी गड्ढे में फंस जाए या किसी चट्टान से टकरा जाए तो भी इस मिशन को काफी हानि पहुंच सकती है। इसके अलावा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में पावर सप्लाई बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों में ही सोलर पैनल लगे हुए हैं और बैटरी की भी सुविधा है और पावर सप्लाई पे ही ये सारा मिशन निर्भर करता है, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। आपने चांद के सतह पे बहुत सारे गड्ढे देखे होंगे। ये सारे गड्ढे
उल्का पिंड यानी कॉमेट्स के टकराने से हुए हैं। तो ये भी खतरा बना हुआ है कि कोई उल्का पिंड या कॉमेट अगर लैंडर विक्रम या रोवर प्रज्ञान से टकरा जाए तो भी इस मिशन में समस्या आ सकती है। तो ये तो हुई चंद्रयान 3 की बात। तो इसरो जल्द ही आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य मिशन है, उसे लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1 एक सैटेलाइट है जो कि PSLV रॉकेट की मदद से L1 में रखा जाएगा। L1 असल में सूरज का एक ऑर्बिट है और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, और ऐसे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो ग्रहों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, और अगर यहाँ पे किसी सैटेलाइट को रखा जाए तो उसकी पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होती है। और आसान भाषा में समझें तो लैग्रेंज पॉइंट स्पेस का पार्किंग स्पेस कहा जाता है। और धरती से L1 की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और आदित्य L1 को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। अभी तक सूरज पे अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लगभग 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज़्यादा मिशन अमेरिकन कंपनी नासा ने भेजा है। नासा ने सबसे पहला सूर्य मिशन 1960 में भेजा था। उसके बाद जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1970 में भेजा था, और उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1994 में अपना पहला सूर्य मिशन भेजा था। और ये इंडिया का सबसे पहला सूर्य मिशन होगा जिसमें आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें वो सूर्य का तापमान, अल्ट्रावायलेट रेज के धरती और ओजोन लेयर पे पड़ने का प्रभाव और अंतरिक्ष में मौसम की जानकारी लेगा। ये मिशन 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और आदित्य L1 पे लगभग 5 साल 2 महीना रहेगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। और इसके अलावा इसरो इसके बाद भी बहुत सारे मिशन को लॉन्च करने वाला है। और आदित्य L1 मिशन के बाद उनका अगला मिशन होगा स्पेडेक्स, जो कि पहला मैन्ड मिशन होगा और ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद निसार, जो कि नासा और इसरो मिलके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2024 में लॉन्च करेंगे। उसके बाद मंगलयान 1 की सफलता के बाद मंगलयान 2 को भी लॉन्च किया जाएगा 2024 में। उसके बाद 2024 में गगनयान लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक मैन्ड मिशन होगा। तो हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।